नमस्कार दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये हमारी जीके की जो सीरीज चल रही है तो उसकी ये दूसरी क्लास है, तो शुरू करते हैं। कि क्लास नंबर हमारी, जो अगर नए हैं तो प्रीवियस क्लास ज़रूर देखिए। तो पहले क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम कि राजस्थान किस राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर सबसे लंबी जो राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है वो है एमपी। ठीक है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे कम के बारे में पूछा जाए तो कम के बारे में आपको मैं बता दूं, जो सबसे कम है वो आपको बताना है पंजाब। पंजाब के साथ बहुत कम सीमा साझा करता है अपना देश राजस्थान। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि वागड़ राजस्थान के किस क्षेत्र का भाग है। तो जो हमारे दक्षिणी राजस्थान के जो दक्षिणी छोर है उसको वागड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि जो हमारे दक्षिणी छोर है यानी बांसवाड़ा, ये वागड़ क्षेत्र कहलाता है। अगर आपसे डूंगरपुर भी कह दें तो भी ये दक्षिणी छोर में आ रहा है, तो ये राजस्थान के वागड़ क्षेत्र के से जाने जाते हैं। ठीक। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको और अच्छा डिटेल में देखना है तो आपको जो राजस्थान का जो मैप है आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। अगर अपने हैं तो मैप को ज़रूर याद कर लीजिए। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको मैप से ही होते हैं, तो आप उनको आराम से इजी से सोल्व कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछ रहा है कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार AW प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है। तो जो AW प्रकार की जो कोपेन ने हमें जलवायु का जो बांटा है उसके अनुसार जो जो वो किस में भाग में जलवायु के AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर है दक्षिणवर्ती क्षेत्र। अब इस प्रकार की जो जलवायु मैं आपको बता दूंगा ये 5 प्रकार के में बांटा हुआ है, तो मैं आपको उसका अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अरावली पर्वत श्रृंखला के उभरने के कारण थार रेगिस्तान में निम्न में से कौन सी नदी का लुप्त होना माना जाता है। तो मैं आपको बता दूं ये है सरस्वती नदी इसका ऑप्शन। इसको पहले अब जो अभी जानते हैं घग्गर नदी के नाम से उसको अभी जाना जाता है। ठीक है, घग्गर नदी के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से कौन सा शहर तीनों ओर से अरावली पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। ठीक है, आपको बताना है कि अरावली पर्वत श्रृंखला से कौन सा घिरा हुआ है। जिला जो है वो है बूंदी। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है जो तीनों ओर से अरावली पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। राजस्थान के हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिलों में घग्गर का दोआब मैदान किन 2 नदियों के द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है घग्गर और सतलज नदी, आपका ये आंसर यहाँ पर राइट है। तो आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। चाहे आप पटवारी की कर रहे हो, चाहे आप राजस्थान इलेक्ट्रिकल बोर्ड की कर रहे हो, चाहे JEN की किसी भी स्टेट का जो एग्ज़ाम है आप कर रहे हो, उनके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ आपसे कि बार बार कि इनको क्वेश्चन को आप रिवाइज कीजिएगा। एक मेमोराइज बेस पर आप ये देख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की एकमात्र नदी है जो 2 बार कर्क रेखा को पार करती है। तो वो इसका आंसर है माही नदी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पिता किसे माना जाता है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पिता कंवर सेन जी को माना जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसे रेगिस्तान के जल महल के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको बताने कि रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर बटाडोह का कुआं बाड़मेर। आपको पता है यहाँ पर HPCL और
राजस्थान ने एक रिफाइनरी है राजस्थान के सहयोग से, जिसका जो परसेंट दिया हुआ है 74, तो इस उसका है, और राजस्थान का 26 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा हिस्सा। ठीक, तो आज के लिए यही, इसको और के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।